सूर्य को लगता है कि उससे अधिक तेजस्वी और प्रकाशवान और कोई नहीं, तो उसका ये अभिमान तोड़ने के लिए मेघ आ जाते हैं। फिर मेघों का अभिमान बढ़ता है, उन्हें लगता है कि उनसे अधिक घना और कोई नहीं। तभी वायु का एक प्रबल झोंका आता है और मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है। अब वायु में अभिमान आता है। वायु सोचती है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। यही वायु का झोंका जाके किसी विशाल पर्वत से टकराता है, उस वायु का भी अभिमान चूर चूर हो जाता है। पर्वत सोचता है कि मुझसे अधिक स्थिर और शक्तिशाली और कोई नहीं, तो धरा भूकंप ला देती है और वो विशाल पर्वत चूर चूर हो जाता है। उसका भी अभिमान टूट जाता है। अब धरा में अभिमान आता है। धरा कहती है कि सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। एक छोटा सा मूषक आता है, धरा में बिल बनाता है, भीतर घुस जाता है। धरा का भी अभिमान टूट जाता है। इसका तात्पर्य सरल है, इस संसार में अभिमान कभी स्थिर नहीं रहता। यह अभिमान टूटेगा। ये सांसारिक चक्र है। हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य निभाने हैं, अपने कर्म करने हैं, अभिमान नहीं करना। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो ज्ञानी कहलाता है, और जो इस बात को नहीं समझ पाता वो आजीवन शोध प्रतिशोध मान अपमान इसी में उलझ जाता है। अब क्या आप इसी में उलझना चाहते हैं या आप ज्ञानी बनना चाहते हैं? चयन आपका है। हम सब परिश्रम करते हैं और हमें इसका फल भी मिलता है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि परिश्रम हम करते हैं किंतु श्रेय किसी और को मिल जाता है या कोई और ले जाता है। अब ऐसे में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उसके पश्चात कार्य करने में मन नहीं लगता। हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना ही बंद कर देते हैं। चिंतित रहते हैं कि यदि पुनः मैंने ऐसे ही परिश्रम किए और पुनः इस परिश्रम का श्रेय कोई और ही ले गया तो परिश्रम करके ही क्या लाभ है। और इसका परिणाम ये संसार आपको निकृष्ट मानने लगता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे में करें तो करें क्या? आपको एक बात बता दूं कि यदि आप इस बात की चिंता ही न करें कि आपके परिश्रम का श्रेय किसी और को जाएगा, तो आप इस संसार में महान से महान कार्य कर सकते हैं। हर बार स्वयं से ऊपर जा सकते हैं। और ये सीढ़ी बड़ी लंबी है। स्मरण रखिएगा, जब किसी बगीचे में पुष्प खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, किंतु जब सुगंध आती है तब लोग माली को नहीं पुष्प को स्मरण करते हैं। इसलिए निर्विकार प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, आपको श्रेय अवश्य मिलेगा। भले ही लोग आपको श्रेय देना भूल जाएं, कि प्रकृति कभी नहीं भूलती। कर्म, मनुष्य सदैव कर्म करता है और इन्हीं कर्मों के कारण उसे मान, पद, धन, प्रतिष्ठा मिलती है। अब मनुष्य सदैव प्रयास करता है कि वो अच्छे कर्म ही करता जाए। आपको बता दो कि अच्छे कर्म करना ही आवश्यक नहीं, उससे अधिक आवश्यक है इन बुरे कर्मों को समझना और इनसे दूर रहना। कारण अब जब भी कोई उचित कर्म करते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं, कोई स्मरण नहीं रखता। क्योंकि संसार में बात कुछ ऐसी है, आप एक अनुचित कर्म कीजिए और वो सभी को स्मरण रहता है। ये बुरे कर्म काजल की कोठरी की भांति होते हैं। अब कितना भी प्रयास कर लो, बच बच के भीतर निकल जाने का ये कालिक कहीं न कहीं लग ही जाते हैं। इसलिए जीवन में आप अच्छे कर्म अवश्य करें, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है इन बुरे कर्मों से दूरी बनाए रखना। ये अवश्य कीजिए। इस फल को देख रहे हैं आप? सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा।
जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने ये सोचा, फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि ये दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिले। इसलिए स्मरण रखिएगा, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फल से बीज की ये दूरी ही नए फलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की असली परख होती है इन दूरियों से, तो दूरियों से भी प्रेम करें। जीव जन्म लेता है और उसके साथ ही जागती है उसकी स्मृति। स्मृति बड़ी ही बलशाली किंतु विचित्र अनुभूति होती है। सदा आपके साथ रहती, आपके साथ जो जो घटता है वो कहीं ना कहीं किसी स्थान पे संचित रहता है। किंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी, तो इसमें हमें क्या सहेजना है और क्या मिटा देना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में क्या सहेजना चाहिए? सुख, आनंद के क्षण, वो क्षण जहां किसी ने हम पर उपकार किया, वो क्षण जहां किसी ने अपनी मित्रता निभाई, वो क्षण जहां हमने किसी को सुख दिया। और हम क्या स्मरण रखते हैं? अपने दुख, पीड़ाएं। वो क्षण जहां किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, वो क्षण जहां किसी ने शत्रुता निभाई। और फिर यही स्मृतियां हमें प्रेरित करती है प्रतिकार के लिए। इसलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या स्मरण रखना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु ये अवश्य स्मरण रखिएगा, भूलने वाली बातें याद है, इसीलिए विवाद। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे।